अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि क्या मुर्दे सुनते हैं या मुर्दे नहीं सुनते। तो आइए इसकी कुछ दलाइल कुरान पाक से देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नका ला तुस्मिउल मौता। ये है सूरह नमल, सूरह नंबर 27, आयत नंबर 80। इसका तर्जुमा है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं सुना सकते मुर्दों को, आप मुर्दों को नहीं सुना सकते। ये एक आयत होगी। अब यहाँ पे कुछ लोग एतराज़ कर सकते हैं कि जो शुहदा होते हैं, शहीद तो ज़िंदा हैं, मुर्दे नहीं हैं, तो उनको तो कब्रों में बेशक रख दिया गया है, मगर वो तो ज़िंदा हैं, मुर्दा तो है नहीं। अब अगली आयत देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल कुबूर। यह है सूरह फातिर, सूरह नंबर 35, आयत नंबर 22। इसका तर्जुमा है, अल्लाह सुनाता है जिसको चाहे और आप नहीं सुना सकते कब्र में पड़े हुओं को। तो पहली आयत कि आप मुर्दे नहीं सुनते, इसमें कुछ लोग एतराज़ कर सकते थे कि शहदा तो ज़िंदा होते हैं, वो कब्र में बेशक कब्र में हैं, मगर वो तो ज़िंदा हैं तो वो तो सुनते हैं। तो दूसरी आयत ने बिल्कुल मामला क्लियर कर दिया कि आप सल्लम नहीं सुना सकते उनको जो कब्र में पड़े हुए हैं, बेशक वो शहीद हैं, बेशक जो मर्जी है, नहीं सुन सकते। इस बारे में मैं दोनों तरफ के दलाइल आपके सामने रखना चाहूँगा। पहली दलील उस ग्रुप के बारे में है जो बरेलवी ग्रुप है, वो ये कहता है कि मुर्दे सुनते हैं। उनके मैं दलाइल आपके सामने रखूं। एक तो ये कि जब हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो कहते हैं अस्सलाम वालेकुम या अहलुल कुबूर, तो हम उनको सलाम ही क्यों करते हैं? अगर उनने सुनना ही नहीं है, अगर उनने जवाब ही नहीं देना, तो हम क्यों उनको सलाम करते हैं? मेरे भाइयों दोस्तों, ये दुआ है, दुआ सलामती हो आप पे। और दुआ एक और मौके पर भी देते हैं। मैं वो मौका आपको बताता हूँ। जब हम अत्तहियात पढ़ते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। और नेक बंदों पर भी, सालेहीन बंदों पर भी अस्सलामु अलैका सलाम हो। तो यहाँ पे सलाम पेश किया जाता है नेक लोगों को। नेक लोग बेशक नमाज पढ़ने वाला बेशक पाकिस्तान में पढ़ रहा हो, और नेक लोग बेशक दुनिया के हर मुल्क में, किसी भी मुल्क में मौजूद हों, तो क्या वो सारे के सारे नेक लोग हर नमाज पढ़ने वाले का सलाम सुन रहे होते हैं कि वो हम पे सलाम भेज रहा है? नहीं, ये एक दुआ है जो कब्रिस्तान में भी हम जाते हैं तो उनके लिए एक दुआ मांगते हैं। ये थी दलील नंबर 1 और इसका रद्द। अब दलील नंबर 2। ग़ज़वा बदर में के मौके के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुएं में कुछ लाशें पड़ी हुई थी मुशरिकीन की, और उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई और कहा कि हमने तो अपने रब का वादा सच्चा देख लिया, क्या तुम लोगों ने भी अपने रब का वादा सच्चा पाया? तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने एतराज़ किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये तो नहीं सुनते, तो आप कैसे इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये मेरी बात इस वक्त बिल्कुल ऐसे ही सुन रहे हैं जैसे तुम लोग समझते हो। ये करीब करीब मफहूम है, अल्फाज बिल्कुल मुझे याद नहीं है। ये मेरी बात इस वक्त सुन रहे हैं। तो पहली बात तो ये कि हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एतराज़ करना कि ये तो नहीं सुनते, आप कैसे इनसे गुफ्तगू कर रहे हैं, ये इस बात की खुद एक दलील है कि हज़रत उमर का और बाकी सहाबा का भी यही अकीदा था कि मुर्दे नहीं सुनते। इसलिए जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुफ्तगू करते देखा तो हैरत का एतराज़ किया और पूछा कि ये कैसे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये लोग मेरी बात इस वक्त, 3 शर्तें लगाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, 3 शर्तें। ये लोग, ये कुएं में जो पड़े हुए हैं ये लाशें, बस यही, ये लोग, इनके अलावा कोई और मुर्दा नहीं, कोई भी नहीं, सिर्फ ये लोग मेरी बात, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ही बात
हज़रत उमर की बात नहीं जो साथ खड़े थे, कोई और किसी की बात नहीं जो कोई भी हो, सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात। ये लोग, ये मुर्दे मेरी बात इस वक्त का मतलब है यही मौका है, अभी इस वक्त सुन रहे हैं। ना पहले सुनते, ना ये बाद में सुनते, ना कोई और मौका। इस वक्त, बाद में नहीं सुनेंगे, इस वक्त, इस मौके पे मेरी बात ये सुनेंगे। 3 शर्तों के साथ ये बताया गया कि इस वक्त ये बात सुन रहे हैं मेरी बात। मोजज़े, ये एक मोजज़ा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये एक मोजज़ा था दीगर मोजज़ों की तरह। जैसे चांद के 2 टुकड़े आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किए, बेशक किए। इस वक्त आप बाहर निकल के देख लें, क्या इस वक्त चांद के 2 टुकड़े हैं? नहीं। उसी वक्त, जिस वक्त ये मोजज़ा रूनमा हुआ, उस वक्त चांद के 2 टुकड़े हुए। हर वक्त चांद के 2 टुकड़े नहीं होते, मोजज़े के तौर पे हुए। इसी तरह बदर के उन मुर्दों ने, जो लाशें जो कुएं में फेंकी गई थी, अबू जहल वगैरह, उनके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये लोग मेरी बात इस वक्त सुन रहे हैं, 3 शर्तों के साथ, मोजज़े के तौर पे। ये हुई दूसरी बात का जवाब। और तीसरी बात ये कि जब कब्र में रखा जाता है मुर्दे को और रिश्तेदार उसके वहाँ से वापस जाते हैं, तो उनके जाने की आवाज़, उनके जाने से उनकी जूतियों की भी जो आवाज़ है वो भी मुर्दा सुनता है, वो मुर्दा सुनता है। ये बरेलवियों की तीसरी दलील। मेरे भाइयों, बेशक मुर्दा सुनता हो, और अगर हदीस के अल्फाज यही हैं कि उनके जाते वक्त उनकी जूतियों की आवाज़ सुनता है, तो उस वक्त उनके जाने के वक्त जूतियों की आवाज़ ही सुनता है, बस। उससे पहले कुछ नहीं सुनता, उसके बाद कुछ नहीं सुनता, किसी और मौके पे नहीं सुनता, उसी वक्त सुनता है। इसकी मिसाल समझें। पाकिस्तान में रमज़ान के वक्त, रमज़ान के महीने में इफ्तारी के वक्त मुझे सायरन की आवाज़ सुनाई देती है, या लोग सायरन की आवाज़ सुनते हैं, जिससे वो फिर रोज़ा खोलते हैं। ये जुमला है कि इफ्तारी के वक्त पाकिस्तान में लोग रमज़ान में सायरन की आवाज़ सुनते हैं, जिससे रोज़ा खोलते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि हर वक्त 24 घंटे, हर रोज़ 365 दिन, साल के महीने के 30 दिन, हर रोज़ सायरन बज रहा होता है? नहीं मेरे भाइयों, उसी वक्त सायरन बजता है जिस वक्त का कहा गया है कि इस वक्त सायरन बजता है। हर वक्त के लिए नहीं कहा गया। जिस वक्त मुर्दे को बताया गया है मुर्दे के लिए कि उस वक्त वो जूतियों की आवाज़ सुनता है जब वो जा रहे हों, तो उसी वक्त उसी चीज़ की आवाज़ सुनता है, और बस। हर वक्त हर चीज़ नहीं सुनता। और मेरे भाइयों दोस्तों, जब कुरान की एक नहीं 2 आयात नसे क़ती मौजूद हैं कि मुर्दे नहीं सुनते, तो आप कुरान वाला अकीदा अपनाइए, फ़ायदे में रहेंगे। और दूसरा ये कि जो लोग इस बात पे इसरार करते हैं कि नहीं मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे सुनते हैं, उसकी एक वजह है। ये एक कारोबार बना हुआ है कि मज़ार बने हुए हैं, ज़ियारतें, मज़ार, कब्रें, झंडियाँ लगी हुई, कुमकुमे लगे हुए। लोगों को कहा जाता है कि इधर आओ, यहाँ मांगो, मिन्नतें अपनी मांगो, यहाँ पेश करो अपनी हाजात, यहाँ से पूरी होंगी। ये इनसे मांगो या इनसे कहो, ये सुनते हैं। ये फिर आपकी इनके आगे, इनकी फिर अल्लाह के आगे, और आपकी मुरादें पूरी हो जाएंगी। यहाँ से आओ, कुछ लेके आओगे तो कुछ लेके जाओगे, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे, जितना लाओगे उतना ही झोलियां भर भर के लेके जाओगे। तो आओ। तो ये एक बिजनेस दरबारों पे बना हुआ है, मजावर बैठे हुए हैं, ख़ानदान बैठे हुए हैं, गद्दी नशीन बैठे हुए हैं, और वो यहाँ से कमाई करते हैं। और अगर आप, वो कभी भी ये नहीं चाहते कि कुरान की ये 2 आयतें लोगों के सामने आएँ और लोग इन आयतों को अपना अकीदा बनाएं और लोग समझ जाएं कि मुर्दे नहीं सुनते। वो कभी भी ये बात नहीं चाहते, क्योंकि उनका सारों का सारों कारोबार ठप होकर रह जाएगा। दुनियावी फ़ायदे के लिए लोगों को धोखा दिया जाता है कि मुर्दे सुनते हैं, मुर्दे सुनते हैं, और यहीं से फिर शिर्क का दरवाज़ा खुलता है कि लोग फिर इनसे, जो कब्रों में हैं, इनसे फिर हाजात मांगते हैं कि मुझे ये अता कर दो, मुझे वो अता कर दो, बेटे बेटियां दे दो, ये दे दो, वो दे दो, मुकदमों से रिहाई दे दो, वगैरह वगैरह। और सूरह फातिहा में कहती है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही इबादत करते हैं, तुझ ही से मांगते हैं। दुआ के बारे में कहा गया है कि दुआ जब हम मांगते हैं गायबाना, गैब में जिसको पुकारते हैं, यानी कि जो नज़र नहीं आ रहा, जो मौजूद हमारे सामने, आंखों के सामने हमें कोई नज़र नहीं आ रहा, मगर हम जब दुआ मांगते हैं तो हमारा यकीन होता है कि सुनने वाला सुन रहा है, वो सिर्फ़ एक अल्लाह ही है। सूरह फातिहा बताती है तेरी ही इबादत करते हैं,
तुझ ही से मदद मांगते हैं, गैब में दुआ तुझ ही से दुआ करते हैं, अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ मांगना शिरक है। इस बारे में भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, मगर वो इस वीडियो के दायरेकार से थोड़ा बाहर है। एक और वीडियो में मैं बना दूंगा, उसमें ये टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल ये वीडियो इतना ही था कि मुर्दे सुनते हैं कि मुर्दे नहीं सुनते, और कुरान कहता है मुर्दे नहीं सुनते। कुरान ही का आप अकीदा बनाएं और इस कारोबार को आप, ये जो शिरक वाला कारोबार है कि इनसे मांगो ये हाजात पूरी होंगी, इस कारोबार को आप बंद करने में मदद दीजिए और ये कुरान वाला अकीदा रखिए। और मैं फिर आपके सामने बता देता हूँ, एक थी सूरह नंबर 27 सूरह नमल की आयत नंबर 80, और दूसरी थी सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 22। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।